हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में पूछे जाने वाले हिंदी व्याकरण के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि राम शब्द किस किस संज्ञा का उदाहरण है। राम शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी व्यक्तिवाचक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी व्यक्तिवाचक सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम का सही उदाहरण कौन है। सर्वनाम का सही उदाहरण कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वह है। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है। विशेषण किसकी विशेषता बताता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी संज्ञा का विशेषता बताता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सुंदर फूल में विशेषण कौन सा है। सुंदर फूल में विशेषण कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए सुंदर है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए सुंदर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी काम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी काम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि खाना शब्द क्या है। जो खाना है वो शब्द क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी क्रिया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी क्रिया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी काल 3 प्रकार के होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी काल 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वह पढ़ रहा है ये कौन सा काल है। वह पढ़ रहा है ये कौन सा काल है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वर्तमान काल है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वर्तमान काल है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 2 प्रकार के होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि लड़का लड़की किस भेद का उदाहरण है। लड़का लड़की किस भेद का उदाहरण है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी लिंग भेद का उदाहरण है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी लिंग भेद का उदाहरण है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वचन 2 प्रकार के होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वचन 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लड़के शब्द में कौन सा वचन है। लड़के शब्द में कौन सा वचन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी बहुवचन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी बहुवचन है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ने कौन सा कारक है। ने कौन सा कारक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी कर्ता कारक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी कर्ता कारक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अवयव का उदाहरण कौन सा है। अवयव का उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और है और। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 6 प्रकार के होते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 3 प्रकार की संधि होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 3 प्रकार की संधि होती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देव प्लस आले बराबर क्या होगा। देव प्लस आले बराबर क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ए देवाले। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी देवाले।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, मतलब मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विशेष अर्थ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विशेष अर्थ। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अपमान होना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अपमान होना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकगीति क्या है। लोकगीति क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कहावत है। कहावत को लोकगीति कहते हैं, लोकगीति को कहावत कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अलकार किसे कहते हैं। अलकार किसे कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, भाषा की शोभा को अलकार कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मुख चंद्रमा सा है। मुख चंद्रमा सा है कौन सा अलकार है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उपमा है। ये सभी क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं, तो इसीलिए बिना स्किप किए इस सभी क्वेश्चनों को पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के पास इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए कि ताकि वो भी पढ़ के अच्छा नंबर ला जाए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि शब्द के जिस रूप में लिंग, वचन और कारक का बोध हो उसे कहते हैं। इसका 26 नंबर प्रश्न है कि शब्द के जिस रूप में लिंग, वचन और या कारक का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, रूप कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, रूप कहते हैं। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राम ने रावण को मारा में को कौन सा कारक है। राम ने रावण को मारा में को कौन सा कारक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कर्म कारक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कर्म कारक है। सी, कर्म कारक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुत अच्छा में कौन सा विशेषण है। बहुत अच्छा में कौन सा विशेषण है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अच्छा एक विशेषण है। अच्छा विशेषण, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वो घर गया में सर्वनाम कौन सा है। वो घर गया में सर्वनाम कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, वो है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, वो है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि धीरे धीरे कौन सा शब्द है। धीरे धीरे कौन सा शब्द है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्रिया विशेषण है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जिनका कोई नहीं उसका भगवान ये क्या है। जिनका कोई नहीं उसका भगवान ये क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लोकगीति है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लोकगीति है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राम ईमानदार है में ईमानदार क्या है। राम ईमानदार है तो ईमानदार क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विशेषण है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विशेषण है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल गुलाब में कौन सा शब्द संज्ञा है। लाल गुलाब में कौन सा शब्द संज्ञा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, गुलाब है। गुलाब संज्ञा इसमें, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मैं स्कूल जाता हूँ में क्रिया कौन सी है। मैं स्कूल जाता हूँ में क्रिया कौन सी है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जाता हूँ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जाता हूँ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है कि जो काम करे वही महान है, ये क्या है। जो काम करे वही महान है, ये क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लोकगीति है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ये लोकगीति है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अति सुंदर में अति क्या है। अति सुंदर में अति क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, विशेषण है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, विशेषण है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राम और श्याम में कौन सा समास है। राम और श्याम में कौन सा समास है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, द्वंद्व समास है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, द्वंद्व समास है। अगला की ओर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 38वां प्रश्न है कि जल प्लस अन्न बराबर क्या होगा। जल प्लस अन्न बराबर क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जलन होगा। इसका राइट ऑप्शन सी, जलन होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कमल जैसा मुख कौन सा अलकार है। कमल जैसा
मुख कौन सा अलकार है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपमा है, उपमा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपमा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वो दौड़ कर आया, वो दौड़ कर आया में क्रिया कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूख में व्याकुल होना ये क्या है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भूख में व्याकुल होना ये क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मुहावरा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मुहावरा है। और इसका मुहावरा क्या हुआ आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 41 नंबर, भूख में व्याकुल होना ये एक मुहावरा है, लेकिन इसका मुहावरा क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजा ने प्रजा को भोजन दिया में सप्रदान कारक कौन सा है? राजा ने प्रजा को भोजन दिया में प्रदान कारक कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, को है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, को है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सुंदरता कौन सी संज्ञा है? सुंदरता कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, भाववाचक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, भाववाचक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वो आएगा ये कौन सा काल है? वो आएगा ये कौन सा काल है? तो इसका राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भविष्य काल है। वो आएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भविष्य काल है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि तुम कौन सा सर्वनाम है? तुम कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जल्दी शब्द क्या है? जल्दी शब्द क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, किस क्रिया विशेषण है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत महान है में महान क्या है? भारत महान है तो महान में महान क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विशेषण है। महान जो है वो विशेषण है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पुस्तकें कौन सा वचन है? पुस्तकें कौन सा वचन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बहुवचन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बहुवचन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बहुवचन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जो पढ़ता है वही पास करता है ये क्या है? जो पढ़ता है वही पास करता है ये क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लोकनीति है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि सूर्य का उदय में उदय क्या है? सूर्य के उदय में उदय क्या है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आप 50 में कितना प्रश्न सही किए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कि ताकि हमें मालूम चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, आपके एग्ज़ाम में आपका नंबर कितना आ सकता है हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ क्लास में बने रहने के लिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर लीजिए। और इस क्लास के PDF और नोट्स पाने के लिए हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए यहीं तक मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।